Okay, good morning students. This is your second class of class 9 maths. Previous class में हमने डिस्कस किया था what is नंबर सिस्टम. हमने इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं. बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी. देन वी हैव स्टडीड रियल नंबर्स को आप रैशनल एंड इरेशनल फॉर्म में लिखते हो. फिर रैशनल नंबर्स को आप कुछ नंबर्स को आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखते हो. फ्रैक्शन फॉर्म मीन्स p/q फॉर्म या 1/2, 2/3, मतलब दोज नंबर्स विच आर रिटन इन द फ्रैक्शन फॉर्म. देन हमने देखा था आते हैं आपके नेचुरल, होल, इंटीजर्स, प्राइम, कॉम्पोजिट, इवन एंड ऑड. ये कुछ हमने ब्रीफ डिस्कशन किया था, इनकी डेफिनेशंस वगैरह सब हमने देखी थी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1. सो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इज 0 a rational number? Can you write in the form of p/q where p and q are integers and q is not equals to 0? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, is 0 a rational number? आपसे पूछा है क्या ये जो 0 है, 0 रैशनल नंबर है क्या? सो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, infinite, they all are having 1 as their denominator. For example, 0 को आप 0/1 भी लिख सकते हो, 1/1, 2/1, 3/1. They all are having 1 as denominator. So that means you can say 0 is equals to 0/1. So ये p/q की फॉर्म हो गई. वहाँ पे p भी इंटीजर है और q भी क्या है, इंटीजर. 0 and 1 are also integers. ओके, एंड q is not equals to 0. ये कंडीशंस हमने आइडेंटिफाई की है. और रैशनल नंबर होने की कंडीशंस क्या है, यही तो कंडीशंस है. व्हाट इज रैशनल नंबर्स कंडीशन? रैशनल नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q are integers and q is not equals to 0. ये कंडीशन हमने दोनों इसके केस में प्रूफ कर दिया. दैट मीन्स यू कैन से कि यस, 0 is a rational number because you can write 0 as a 0/1 where 0 and 1 are integers and q, the denominator, is not equals to 0. So बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, बट ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है. ये कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. सो व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड? योर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. फाइंड 6 rational numbers between 3 and 4. Okay students, so whenever you are asked to find any number of rational numbers between two numbers, तो एक चीज आप माइंड में क्लियर रखना, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में there are infinite numbers of rational numbers. If I say how many rational numbers are between 3 and 4, तो आप आंसर करोगे सर infinite. There are infinite rational numbers between any two numbers, but आपको फाइंड क्या करना, यू हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स. सो व्हाट यू हैव टू टेक केयर, जब भी आपसे क्वेश्चन में कहे व्हेनेवर इट इज गिवन टू यू एनी नंबर, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपसे कहा है कि 3 and 4 के बीच में यू हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर. कितने नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है? 6. सो एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसके लिए, n+1/n+1. यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, जितने भी रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं वही n की वैल्यू होगी. फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स. हाउ मेनी रैशनल नंबर्स? 6 रैशनल नंबर्स. दैट मीन्स इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या होगी? 6. तो आपको ये फॉर्मूला में n की वैल्यू पुट करनी है 6 + 1/6 + 1. दैट मीन्स 7/7. ये जो आपने एक 7/7 एक फॉर्म आइडेंटिफाई किया है, इसको आपको 3 and 4 दोनों से आपको मल्टीप्लाई करना है. 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, 4 को आप 4/1 लिख सकते हो. दैट्स इट. नाउ 3 7s are 21/7, 7 4s are 28/7. तो ये आपका एक
क्लासिफाइड फॉर्म आ गया है, इन दोनों के बीच में अब आपको 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। दैट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा, इफ आई टोल्ड यू फाइंड 7 rational numbers between 3 and 4. This question is not in your book. For example, मैंने आपसे कहा find 7 rational numbers between 3 and 4. तो what you will do? n plus 1 upon n plus 1, where n is equals to 7. तो इससे आपके पास एक फॉर्म आ गई 7 plus 1 upon 7 plus 1. That means 8 upon 8. Then you have to multiply this 8 upon 8 to 3 upon 1 and 4 upon 1. 8 upon 8, बोथ साइड आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 8 3 ज़ा 24 upon 8, 8 4 ज़ा 32 upon 8. वॉट यू हैव टू डू, आपको डिनोमिनेटर सेम रखना है ऑलवेज। यू हैव टू ऑलवेज सेम डिनोमिनेटर। ओके, इस केस में दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 8 8। नाउ व्हाट यू विल डू, व्हाट इज, यू हैव टू फाइंड 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन। सो 24 से काउंटिंग स्टार्ट कर दो आप। 25/8, 26/8, 27/8, 29/8, 30/8, 31/8. So these are 28/8, 29/8, 30/8, and 31/8. So these are 3 3 6 7 rational numbers between 3 and 4. Okay, after that, question number 3 of your book, find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. Simple. What you have to do, first n plus 1 upon n plus 1. n की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में? 5 रैशनल नंबर्स। सो 5 plus 1 upon 5 plus 1, दैट मीन्स 6/6। इस फॉर्म को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? वन साइड में 3/5 से और अदर साइड में 4/5 से। तो 3/5 into 6 upon 6, 4/5 into 6/6. So 6 3 ज़ा 18 upon 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24 upon 6 5 ज़ा 30. दैट्स इट। या तो 5 फाइंड करने हैं आपको, तो 18 से काउंटिंग स्टार्ट कर दो आप। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, and 23/30. So 3 to 5, these are 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. आई डोंट थिंक इसमें कुछ डाउट वाली बात है, बिकॉज बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो मैं आपको, आई एम गिविंग यू 2-3 क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क, आप भी ट्राई करना। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 8 rational numbers between 6 and 7. Find 6 rational numbers between 4/7 and 6/7. ओके, सो ये आपके दोनों क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। जो प्रीवियस मेथड में डिस्कस किया था उस मेथड से आप इसको कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 1.1. व्हाट इज योर फोर्थ क्वेश्चन? ये आपके ट्रू और फॉल्स के लिए सेंटेंस गिवन है कुछ। क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट्स, राइट नाउ आई डोंट हैव 9th क्लास बुक, सो आपके पास जो भी PDF फाइल या आपके पास अगर हार्ड कॉपी अवेलेबल है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अपने सामने वो क्वेश्चंस ओपन करके रखना, ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी हो। सो व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 4? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यू हैव टू स्टेट दैट, नीचे कुछ 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, वो ट्रू है या फॉल्स है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रू और फॉल्स। योर स्टेटमेंट नंबर 1 इज एवरी नेचुरल number is a whole number. आपसे पूछा है कि
एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स? सो यहाँ पे अपने जो भी चार्ट हमने ड्रॉ किया था, जो भी डेफिनेशन हम आपने लर्न की थी, वो यहाँ पे यूज आएगी. फर्स्ट यू नो व्हाट इज नेचुरल नंबर. क्या होती है नेचुरल नंबर की डेफिनेशंस? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 infinite. And what is whole number? All positive integers including 0. That means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 infinite. That means question में आपसे कहा है every natural number is a whole number. So these are natural numbers and these are whole numbers. So you can say from 1 to infinite they all are natural numbers. That means every natural number is what? Whole number. So your statement is true. Okay. Now question number second. Every integer is a whole number. आपसे कहा every integer is a whole number. Is it true or false? So first of all you should know what is integer. So what is integer? All positive and negative numbers on number line including 0 are called integers. That means integers में क्या आते हैं? Positive numbers, negative numbers and 0. But whole numbers में क्या आते हैं? Only 0 to infinite. That means every integer is not a whole number because integer में negative numbers भी होते हैं जो whole number में नहीं होते. That means ये statement क्या हो जाएगा आपका? False. सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. यू शुड, आपके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि विच नंबर इज व्हाट, किस नंबर को किस तरह क्लासीफाई किया है. सो फर्स्ट क्लियर द चार्ट, द नंबर सिस्टम चार्ट इन योर माइंड. एक एक नंबर आपको पता होना चाहिए. नेचुरल नंबर किसे कहेंगे, होल नंबर किसे कहेंगे, इंटीजर किसे कहेंगे, रैशनल नंबर किसे कहेंगे, इरैशनल नंबर किसे कहेंगे, बिकॉज दिस इज बेस ऑफ योर मैथमेटिक्स. ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ओके. सो योर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एवरी rational number is a whole number. What is your question? Every rational number is a whole number. So again whole number क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And rational numbers क्या होते हैं? Those numbers which are in the form of p upon q. That means 1 upon 2, 1 upon 3. फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन 3 है. इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.33333 कंटिन्यूसली. दैट मीन्स ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है. ओके. सो दीज टाइप्स ऑफ नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर. बट इसको आप होल नंबर नहीं कह सकते. दिस इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज होल नंबर इज 0, 1, 2, 3, 4 परफेक्ट नंबर होते हैं डेसिमल्स में. आप नहीं कह सकते इनको रिपीटिंग डेसिमल्स. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स. एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर. सो स्टूडेंट्स, दीज वर द 4 क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज 1.1 जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है. एक बार सबसे गो थ्रू होना. अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग. अपने माइंड में नंबर सिस्टम का चार्ट बिल्कुल क्लियर रखो आप. नंबर सिस्टम रियल, इमेजिनरी, रियल, रैशनल, इरैशनल. रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, composite, prime, even and odd. These all data should be clear in your mind. Okay. So now we are going to start exercise 1.2. Exercise 1.2. Exercise 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी वही आपका किस पे बेस्ड है? ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखिए. एवरी irrational number is a real number. आपसे कहा जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो सारे क्या है? रियल नंबर. सिंपल है. आप चार्ट देखोगे वो टेक्सोनॉमी हमने जो बनाई थी नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम रियल, इमेजिनरी. तो रियल में ही हमने पार्ट बनाए थे ना, रैशनल एंड इरेशनल. दैट मीन्स यू कैन से एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका? ट्रू. सेकेंड क्वेश्चन
सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form under root m where m is a natural number. आपसे कहा है every point on the number line is of the form under root m where m is a natural number. आपसे कहा कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे अंडर रूट एम के फॉर्म में होते हैं, जिसमें एम क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, बिकॉज नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर होते हैं, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। दैट मीन्स जो एम है ये ओनली नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। सो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स, बिकॉज नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं वो ओनली नेचुरल नंबर्स नहीं है, दे आर नेगेटिव इंटीजर्स, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग जीरो इंटीजर. So what is your statement number third? Every real